हेलो स्टूडेंट, अभी हम आपको परावर्तन चैप्टर के आंकिक प्रश्न को करवाने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें क्या करिए कि सबसे पहले आप खोजिए कि क्या दिया गया है, उसमें क्या क्या दिया गया है। पहले तो दिया गया है कि फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद दिया गया है कि वस्तु दूरी यानी कि वस्तु को जो रखा गया है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो कहता है इसके बाद जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम उसे लिखते हैं, उसके अनुसार इसको आसानी से बना सकते हैं। पहले देखिए यहाँ पे जो फोकस दूरी दिया गया है वो है फोकस दूरी को हम किससे सूचित करते हैं, एफ से, और एफ कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर। चूँकि यहाँ पे देखेंगे, चूँकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है कि ऋणात्मक होता है, तो जब भी हम चलते हैं तो उसके चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही चलते हैं। तो यहाँ से इसको हम लगा देंगे इसका चिन्ह परिपाटी माइनस, क्योंकि आप जानते होंगे कि अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है और क्या होता है कि इसका जो यहाँ ध्रुव होता है, ध्रुव से बाईं ओर दूरी जो होती है वो नेगेटिव होती है और दाईं ओर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और ध्रुव से ऊपर की ओर जो होती है वो भी पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर होती है वो नेगेटिव होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे फोकस होता है तो फोकस बाईं ओर दूरी है, ये नेगेटिव होगी। वक्ता केंद्र भी यानी कि वक्ता त्रिज्या भी नेगेटिव होगी। यहाँ से देखिए दूसरा क्या दिया गया है, वस्तु दूरी। वस्तु दूरी जो होता है दिया गया है वो उससे हम यू से सूचित करते हैं, क्योंकि वस्तु भी हम दर्पण के सामने ही कहीं रखेंगे, इसीलिए इसका वैल्यू चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका माइनस में लेंगे। वो कितना दिया गया है तो 30 सेंटीमीटर, तो माइनस में 30 सेंटीमीटर लेंगे। उसके बाद हमें पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब दूरी आप आसानी से निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब दूरी को v से सूचित करते हैं और यही आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दर्पण सूत्र लगा लेते हैं। दर्पण सूत्र से हम क्या देखते हैं कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ये आपका दर्पण सूत्र होता है। अब इसमें क्या करिए कि सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए। आपको मालूम है आपका वैल्यू -20 है, u का वैल्यू -30 है, इस प्रकार से यहाँ पे पुट करेंगे। 1/v तो v तो आपको निकालना ही है, अब प्लस u का वैल्यू कितना दिया है -30, और क्या करिए f का वैल्यू कितना दिया है -20। इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/v, और ये देखिए चूँकि यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, इसको क्रॉस ये गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस 1/30 इक्वल टू 1/, चूँकि यहाँ माइनस इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो -1/20 ऊपर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/v, अब इसको उधर ले जाइए तो क्या होगा कि 1 यहाँ पे -1/20 और ये वाला माइनस उधर जाएगा तो साइड चेंज करेगा तो प्लस 1/30। अब यहाँ से क्या करिएगा 1/v इक्वल टू एलसीएम कीजिएगा तो 60 होगा, 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 टाइम कटेगा तो -3 हो जाएगा, और प्लस 30 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 बार भी कटेगा तो +2 होगा। यहाँ से क्या करिएगा 1/v इक्वल टू यहाँ से इसका आएगा -1/60। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा v को -1 से तो -v इक्वल टू 60 को 1 कीजिएगा तो 60, यानी कि v का वैल्यू आ गया -60। चलिए देखिए यहाँ से क्या हुआ, इसका वैल्यू कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, तो -60 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, इसीलिए प्रतिबिंब दूरी बराबर v बराबर 60 सेंटीमीटर। यहाँ पे साइन हटा देंगे। यहाँ पे तो हमारा दिखा रहा है कि ये जो वैल्यू आया है माइनस में आया है, माइनस ये दर्शाता है कि दर्पण के सामने में कहीं प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि दर्पण के सामने इसका चिन्ह परिपाटी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। समझ गए होंगे। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पीछे दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि किसी अवतल दर्पण के सामने क्या है कि 30 सेंटीमीटर पर स्थित
किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है 40 सेंटीमीटर पर। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वस्तु दूरी है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु कितना दूर पर रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, और प्रतिबिंब बनता है 40 सेंटीमीटर पर, तो प्रतिबिंब दूरी हो गया 40 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि यहाँ से जो दिया है वस्तु दूरी दिया है, वस्तु दूरी दिया है, वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं, और चूंकि दर्पण के सामने है इसी चिन्ह परिपाटी के अनुसार यहाँ पे -30 सेंटीमीटर, और यहाँ से प्रतिबिंब दूरी जो दिया है, प्रतिबिंब की जो दूरी दिया गया है, प्रतिबिंब दूरी जो दिया गया है वो दिया गया है। क्योंकि दर्पण के पीछे है, तो दर्पण के पीछे जाइएगा तो उसका साइन होता है धनात्मक, यहाँ से धनात्मक लेंगे, चूंकि 40 सेंटीमीटर पे है तो धनात्मक नहीं भी दिखाते हैं तो चलता है। इस प्रकार से प्लस में 40 सेंटीमीटर हो गया। हमें पूछा क्या जा रहा है, फोकस दूरी, कि बताइए दर्पण का फोकस दूरी कितना है। फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी F = y। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर पुनः दर्पण फॉर्मूला लगाते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र से हम क्या देखते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से इसका वैल्यू पुट करेंगे तो 1/v का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 40 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 40 और प्लस 1/u। u देखिए यहाँ पे -30 है तो -30 पुट करेंगे = 1/f। f का वैल्यू निकालना ही है। ऐसा करते हैं, हम f को इधर लिख लेते हैं और ये अंक या मान को उधर लिखते हैं दाएं साइड में। तो 1/f = हम इसका करते हैं क्या, अब एलसीएम कर लेते हैं। 30 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब इसको 40 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा। तो पहले हम ऐसा करते हैं, तो फिर आप इसको उठा जाइएगा एक बार। देखिए यहाँ से क्या है कि 1/40 को इधर लिख लेते हैं, 1/40। अब ये प्लस है, ये माइनस में मिलकर के -1/30। अब इसका एलसीएम करते हैं तो क्या होगा, 1/f = ये आ जाएगा 120। 40 से भाग दीजिएगा 3 बार में कटेगा, और ये 30 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, यानी कि इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम कि 1/f = कितना हो जाएगा, 3 - 4 = -1 -1/120। यहाँ से करिएगा तो 1/f = आएगा, इतना तो है ही। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, f को -1 कीजिएगा तो -f, और 120 को कीजिएगा तो 120। यहाँ से f = आ गया 100 माइनस में 120 सेंटीमीटर। इसीलिए फोकस दूरी जो होगा कितना हो जाएगा, फोकस दूरी होगा वो होगा 120 सेंटीमीटर। क्योंकि दूरी को हम धनात्मक दिखाते हैं, वो चिन्ह परिपाटी के अनुसार -120 है, क्योंकि फोकस दूरी जो होती है अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। देखिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन जो है वो कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, और यह सीधा होगा या उल्टा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या दिया है। एक फोकस दूरी दिया गया है 15 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है किसको, वस्तु को, यानी कि वस्तु दूरी हो गया 25 सेंटीमीटर, और वस्तु की ऊंचाई यानी वस्तु की लंबाई जो है कितना है 4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, मतलब कि प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, और उसके बाद पूछा है सीधा होगा या उल्टा। तो देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं और बारी बारी से सबको निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर और वस्तु दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी जो है वो है 15 सेंटीमीटर, अवतल है तो माइनस लगाएंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार -15 सेंटीमीटर। और यहाँ से वस्तु दूरी जो दिया गया है, कितना दिया गया है, वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। देखिए अवतल दर्पण सामने ही रखेंगे कहीं ना कहीं, और सामने होगा तो ध्रुव के सामने माइनस ऋणात्मक चिन्ह ही होगा। और यहाँ से प्रतिबिंब दूरी आपसे पूछा जा रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी = y। और एक चीज़ क्या दिया है यहाँ पे कि वस्तु की ऊंचाई दिया है, वस्तु की ऊंचाई
वस्तु की ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ प्लस ही रहेगा, क्योंकि यदि किसी दर्पण में आप क्या करते हैं, मान लीजिए ये अवतल दर्पण है और यहाँ पे कोई ये ध्रुव हो गया P, ये फोकस F, ये वक्ता केंद्र C, कहीं भी यदि वस्तु को आप रखते हैं, यहाँ पे दिया गया है वस्तु की दूरी -25 सेंटीमीटर पर है, अब फोकस 15 है, यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 15 दिया गया है और वस्तु दूरी जो है 25 है, यानी कि 10। एक चीज़ जान लीजिए, वक्ता त्रिज्या तब कितना हो जाएगा, फोकस का 2 गुना 30 सेंटीमीटर, और 25 पर है, इसका मतलब वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसीलिए हम इसको 4 सेंटीमीटर लिए हैं। और इसका प्रतिबिंब पूछा जा रहा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम h से दिखाते हैं, ये 4 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होता है वो h डैश से दिखाते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे कि प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। प्रतिबिंब दूरी कैसे निकालेंगे, प्रतिबिंब दूरी दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है कि दर्पण सूत्र से हम क्या जानते हैं, 1/v + 1/u = 1/f। अब यहाँ से सबको पुट कर दीजिए, तो 1/v का वैल्यू तो मालूम ही नहीं, वो तो निकालना ही है, प्लस 1/u का वैल्यू मालूम है, u कितना है -25 सेंटीमीटर है, इक्वल टू, अब यहाँ से क्या है कि f फोकस दूरी -15 है, तो 1/-15। अब यहाँ से क्या करिए, आप इसको कैलकुलेट करिए, तो 1/v ± 1/25 25 और -1/15। देखिए नीचे से ऊपर इसको माइनस के ले गए, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले जा सकते हैं। 1/v इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखते हैं -1/15, और इसको उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा प्लस 1/25 25। आगे देखिए इसको सॉल्व करिए तो होगा 1/v इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लीजिए 75 आ जाएगा, और इस दोनों का एलसीएम 75 हो जाएगा। तो यहाँ इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 टाइम कटेगा तो -5, और ये 3 टाइम कटेगा तो +3, और यहाँ से क्या करिएगा तो 1/v इक्वल टू, यहाँ से -2 = 75। यहाँ से क्या करिए आप, यहाँ से 1/v इक्वल टू -2/75 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2v = 75, और यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे 75/-2, तो माइनस ऊपर दे दीजिए, -2 यहाँ से आप निकालेगा तो v का वैल्यू आ गया -37.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस प्रकार से हम बोलेंगे, इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी बराबर v बराबर 37.5 सेंटीमीटर। अब चूंकि यहाँ पे एक चीज़ और पूछा जा रहा है हमसे कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तब क्या होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, पुनः चलते हैं हम आवर्धन सूत्र से। आवर्धन सूत्र से क्या जानते हैं हम जानते हैं कि m इक्वल टू h डैश बटे h, यानी कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और एक फार्मूला आप सिद्ध किए होंगे, m इक्वल टू -v/u। दर्पण के लिए ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, ये हो गया वस्तु दूरी, v प्रतिबिंब दूरी, u वस्तु दूरी। आप दोनों निकाल लिए हैं, u तो पहले से ही मालूम था आपको, v निकाल लिए, कितना आया है -37.5, यानी कि -75/2 लिख सकते हैं इसको। इसको लिखिए, m के जगह पे आप लिख सकते हैं -v/u इक्वल टू h डैश बटे h। अब यहाँ से क्या करेंगे हम देखेंगे, तो -v का वैल्यू कितना रखेंगे, यही -v, यानी v का वैल्यू आप कितना रखेंगे, -75/2। तो माइनस तो पहले से ही रहेगा, -75, और इसमें भी माइनस है /2, और नीचे में ये u कितना दिया गया है, u -25 दिया है, तो -25 बराबर h डैश बटे h डैश को आपको निकालना ही है, h मालूम है कितना 4 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिए, ये माइनस कट जाएगा, और यहाँ से 2 से 2 दूना 4 कट जाएगा, 25 से 25 दिया 75, ये भी कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, ये -3/1 इक्वल टू h डैश बटा 2। अब यहाँ से क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, h डैश इक्वल टू, h डैश को 1 कीजिएगा h डैश, 2 को 3 कीजिएगा तो कितना हो जाए -6।
ये माइनस क्या दर्शाता है पता है आपको, कि ये जो प्रतिबिंब बना है वो उल्टा बना है। आवर्धन का ऋणात्मक मान यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है और उल्टा है। कहने का अर्थ ये यहाँ पे बना, आप पढ़े भी थे, प्रतिबिंब जब बना रहे थे, जब सी और एफ के बीच में रहता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, और उल्टा वास्तविक बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए वस्तु का लंबाई था 4 सेंटीमीटर और आया कितना, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि इसीलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर कितना सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर आंसर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कहता है एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु दूरी 20 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो कहता है दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी भी मालूम हो गया 40 सेंटीमीटर। तब कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार निकालिए। तो दर्पण की फोकस दूरी और प्रतिबिंब का आकार हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम बारी बारी से सबको लिख लेते हैं कि जो जो दिया गया है सबसे पहले बनता है। तो चलिए लिख लेते हैं। यहाँ से 20 सेंटीमीटर हो गया वस्तु दूरी, -20 लिखेंगे क्योंकि दर्पण के सामने कहीं रखेंगे, ऋणात्मक होगा। और प्रतिबिंब दूरी है -40 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर। देखिए ऊपर की ओर रखेंगे वस्तु तो धनात्मक ही होगा। अब क्या है कि यहाँ से हमें क्या नहीं मालूम है, फोकस दूरी नहीं मालूम है, और ये भी पूछ रहा है साथ में कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि h' बराबर वाट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, फोकस दूरी। कैसे निकालेंगे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है कि दर्पण सूत्र से क्या जानते हैं, 1/v। अब हम उल्टा लिख लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से इसको पुट करते हैं तो 1/f का मान निकालना ही है, 1/v का वैल्यू मालूम है -40 सेंटीमीटर, और प्लस u का मान कितना दिया है -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1/f इक्वल टू इसका एलसीएम करेंगे तो हो गया कितना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं इसके साइन को, कि -1/-40 प्लस -1/20। अब यहाँ से क्या करते हैं, 1/f इक्वल टू, ये हो गया आपका 40 एलसीएम, ये 1 टाइम, और ये माइनस है तो माइनस ही, 20 से करेंगे तो 2 टाइम, 2 बार में कटेगा, तो 1/f इक्वल टू होगा -3/40। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखिए 1/f इक्वल टू जो निकला है, हमें क्या निकला है, 1/f इक्वल टू क्या निकला है, -3/40। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -3f इक्वल टू 40, और यहाँ से f इक्वल टू आ जाएगा -40/3। इसको कीजिएगा तो f का वैल्यू आ जाएगा -13.33 आते रहेगा, इसको छोड़ दीजिए 13.3। अब यहाँ से क्या करिए कि पुनः पूछा जा रहा है इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए क्या करेंगे हम, पुनः आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से हम क्या जानते हैं कि m इक्वल टू h' बटे m इक्वल टू h' बटे h, जहाँ m क्या है, आवर्धन है, m का वैल्यू हम जानते हैं -v/u होता है, h' बटे h। सबका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। आप अभी तुरंत लाए हैं, f का वैल्यू लाए हैं, f का छोड़िए, यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि u इक्वल टू -20, v इक्वल टू -40 रख दीजिए, तो माइनस ये रहेगा ही, v का वैल्यू -40 रखेंगे बटा इसका u का वैल्यू -20 रखेंगे, इससे ये कट जाएगा पहले ही। और यहाँ से h' बटे h का वैल्यू कितना दिया गया है, h का वैल्यू 2 दिया है, तो 2 रख लीजिए। यहाँ से करिए कि 20 से काट लीजिए तो 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से करेंगे -2 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, और नीचे 1 h' बटे 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना है, h' का वैल्यू आएगा, h' को 1 से करें h' हो गया, 2 को 2 से करें तो 4 हो गया, -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से -4 ये दिखा रहा है कि ये जो है वास्तविक है, उल्टा है। वास्तविक है क्योंकि माइनस साइन है, नीचे की ओर बनेगा, ध्रुव से नीचे की ओर, तो क्या करते हैं यहाँ से हम, इसीलिए लिखेंगे हम यहाँ से, इसीलिए
प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर एच डैश इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से 5 नंबर क्वेश्चन करता है, एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। अवतल दर्पण से कितना दूर स्थित है वस्तु? 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वस्तु दूरी 32 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, यानी वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब कहता है कि प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तथा उसका आकार जो है 3 सेंटीमीटर है। कहने का अर्थ है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है और दर्पण से की फोकस दूरी तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी निकालिए। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले इस पर दिया क्या है? दिया है कि वस्तु दूरी 32 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। बस इस डाटा को आप लिखिए और इसके आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए तो यहाँ से दिया गया है कि वस्तु दूरी दिया गया है 32 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 32 सेंटीमीटर। तो माइनस 32 सेंटीमीटर। और क्या है कि यहाँ से दिया गया है कि वस्तु की ऊंचाई चूंकि ऊपर रहेगा धनात्मक रहेगा तो दिया है 2 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है 3 सेंटीमीटर। वो नीचे होता है, नीचे की ओर। वास्तविक है तो उल्टा होगा, ऋणात्मक होगा तो -3 सेंटीमीटर इसका चिन्ह हो जाएगा। हमें यहाँ से पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी और फोकस की दूरी। हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे क्या है कि सिर्फ हमें वस्तु दूरी ज्ञात है। यहाँ पे हमें 2 चीज़ तो ज्ञात है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन सूत्र से यहाँ से हम क्या करेंगे? u के सहारे वस्तु दूरी तो दिया ही है, इसके सहारे हम क्या करेंगे? प्रतिबिंब दूरी को निकाल लेंगे और उसके सहारे हम क्या करेंगे? फोकस दूरी को निकाल लेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि आवर्धन सूत्र से चलते हैं। आवर्धन सूत्र से आप क्या जानते हैं? m इक्वल टू एच डैश बटे एच और m का वैल्यू आप जानते हैं -b/u दर्पण के लिए। अब देखिए यहाँ पे h डैश बटे एच, यहाँ से क्या करिए? -b/u, u का वैल्यू मालूम है कितना? -32 सेंटीमीटर और इक्वल टू एच डैश कितना दिया है? -3 सेंटीमीटर और h का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी आसानी से निकाल सकते हैं। इस माइनस से तो क्या करिए? ये इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हैं। v इक्वल टू 32 और इक्वल टू -3/2। अब इसको 2 से काट लीजिए, 2 1 जा और ये 16 जा, 16 दूना 32। अब क्या करिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। v को 1 से गुना करिएगा तो v ये रहेगा और 16 को 30 करिएगा तो 48 होगा, -48। इसीलिए प्रतिबिंब दूरी जो निकला, प्रतिबिंब की दूरी जो निकलेगा वो निकलेगा v इक्वल टू कितना? 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर निकला। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं कि क्या पूछा जा रहा है कि बताइए इसका फोकस क्या होगा? प्रतिबिंब आज बताइए ये निकल गया है तो आगे निकाल सकते हैं। प्रतिबिंब की दूरी निकल गया, वस्तु दूरी मालूम है, फोकस दूरी निकाल सकते हैं, है कि नहीं? देखिए अभी हम निकालते हैं दर्पण सूत्र से। क्या निकालते हैं? फोकस दूरी। अब पुनः चलेंगे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से हम क्या देखेंगे? 1/v इक्वल टू प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। चूँकि 1/f निकालना है तो इसको इधर ही रख लेते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v का वैल्यू पुट करेंगे। v का वैल्यू हम निकालने की जरूरत है -48 तो लिखेंगे -48। अब प्लस है तो प्लस 1/u का वैल्यू कितना है? -32 तो रखेंगे -32। 1/f इक्वल टू इसका एलसीएम कीजिएगा, 32 48 का 96 हो जाएगा, 48 दूना 96 और प्लस माइनस 32 दिया 96। अब यहाँ से क्या करिएगा? 1/f इक्वल टू -3 और -2 कितना हो जाएगा? -3 और 2 -5 इक्वल टू -5 इक्वल टू 96/96। यहाँ से क्या करिएगा? इसको काटिएगा तो कटेगा नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो -5f इक्वल टू 96। अब यहाँ से क्या करिए? f इक्वल टू कितना आ जाएगा? 96 -96/5। इसको भाग दीजिएगा, f इक्वल टू आ जाएगा 5 1 जा 9 जा पॉइंट
कितना हो जाएगा 45 45 1 का 5 गुना 10 यानी कितना आ जाएगा -19.2 सेंटीमीटर। यहाँ इसीलिए क्या होगा कि फोकस दूरी निकल गया इसका कितना, फोकस दूरी बराबर f बराबर 19.2 सेंटीमीटर।